नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपी टीजीटी भर्ती 2021 की परीक्षा दी है या फिर आप भविष्य में टीजीटी भर्ती की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी टीजीटी भर्ती 2021 की फाइनल मेरिट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, क्या बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के नंबर भी इस मेरिट में जुड़ेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस संबंध में जानकारी के लिए हमने ओपन कर लिया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी भर्ती का एडवर्टाइजमेंट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या प्रावधान है इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम आ गए हैं इस भर्ती के विज्ञापन के पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदस्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा। देखिए यहाँ पर इस परीक्षा में 500 अंकों में से जितने अंक अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आगे बात करते हैं कि तदस्थ शिक्षकों के लिए यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तदस्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.5 अंक और अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो तदस्थ शिक्षक हैं और उन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है, लिखित परीक्षा में जो उनके अंक आएंगे उन अंकों में उनके वेटेज मार्क्स भी जुड़ेंगे और उसके बाद में फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है, तदस्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ा जाएगा, जो किसी भी दशा में 500 अंक से अधिक नहीं होगा। यदि किसी तदस्थ शिक्षक के अंक लिखित परीक्षा और वेटेज मार्क्स को मिलाकर 500 से ज़्यादा बैठते हैं तो उनको 500 अंक ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा अंक नहीं दिए जा सकेंगे। देखिए यहाँ पर चयन हेतु मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी इस बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदस्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके जो लिखित परीक्षा में अंक हैं और जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके लिखित परीक्षा के अंक और उनके वेटेज मार्क्स जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। जो लोग ऊपर आएंगे उन लोगों का सिलेक्शन होगा और जो उस मेरिट में नीचे रह जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो मेरिट तैयार की जाएगी उसमें 25% तक अधिक पद जोड़े जाएंगे। मान लीजिए किसी विषय में पदों की संख्या 100 है, वहाँ पर 125 अभ्यर्थियों तक का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में सभी के डॉक्यूमेंट की जांच होगी। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी अनअहर्य पाए जाएं और कुछ को वेटिंग के लिए रखा जाए। अब बात करते हैं कि क्या इस भर्ती में अभ्यर्थियों को बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के अंक भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर चयन की मेरिट के संबंध में इस बारे में कुछ नहीं दिया गया है और फाइनली 500 अंक की यहाँ पर लिखित परीक्षा होनी थी। यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को वेटेज मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिर भी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो ऐसी दशा में बीएड, एमएड, पीएचडी आदि का वेटेज देते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के आधार पर अंक किस प्रकार से प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए 500 अंकों की यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई है और उसमें 125 प्रश्न आए हैं। कुल मिलाकर एक प्रश्न 4 अंक का है। यदि कोई ऐसा विषय है जिसमें कोई भी प्रश्न बाहर नहीं हुआ है, सभी प्रश्न सही हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर एक प्रश्न 4 अंक का होगा और यदि किसी अभ्यर्थी ने 100 प्रश्न सही हल किए हैं तो उसके 100 × 4 बराबर 400 अंक होंगे। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि तदस्थ शिक्षक है तो उसके सेवा आधारित अंक भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। मान लीजिए तदस्थ शिक्षक के रूप में एक शिक्षक नियुक्त है, 400 अंक उसके लिखित परीक्षा में आते हैं और 25 अंक उसके वेटेज के हैं, तो कुल मिलाकर 425 अंक उस अभ्यर्थी के हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसी दशा की कि कुछ प्रश्नों को यदि हटा दिया जाता है
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अभी आंसर की आई है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों पर विवाद है और लगभग सभी विषयों में इस प्रकार का है। तो ऐसी दशा में मान लीजिए किसी विषय में 125 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से 5 प्रश्न विवादित हैं और उन 5 प्रश्नों को बाहर कर दिया जाता है, तो फिर मेरिट किस प्रकार से बनेगी जान लेते हैं। तो देखिए 500/120 से भाग होगा और एक प्रश्न अब 4 अंक का नहीं रह जाएगा, एक प्रश्न 4.167 अंक का हो जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी यहाँ पर 100 प्रश्नों को सही से हल करता है तो उसको 416.7 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई तदस्थ शिक्षक है तो उसके वेटेज मार्क्स भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो फाइनली सभी अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक हैं उनको घटते हुए क्रम में रखा जाएगा और घटते हुए क्रम में रखे जाने के बाद में कैटेगरी वार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।